हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अज्जू भैया स्टडी पॉइंट। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उस वो है क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बायोलॉजी का। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और मेरे से अभी ये फर्स्ट पार्ट है और हो सकेगा तो मेरे को लग रहा है क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ रह गया है, तो मैं सेकंड पार्ट भी से जल्दी निकालूंगा, ठीक है। तब तक अभी जो हमारे पास एमसीक्यू है ये भी कुछ कम नहीं है, तो यही शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे सामने है, मतलब इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिजम्स डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग इट। ठीक है, ये भाई कोई भी ऑर्गेनिजम्स दूसरे से अपना खाना लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, पर बिना उसको मारे, ठीक है। तो इसमें सबसे हमको पता है, इसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट्स, इनको बोला जाता है पैरासाइट, और इनके न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। टिक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जुएँ सर पे लगते हैं, जो बालों पे लगते हैं, ठीक है, लाइस वगैरह, ठीक है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी दूसरों से अपना खाना लेते हैं पर बिना उनको मारे, खून चूसते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। बोला है कि जो प्लांट की रूट्स रहती हैं वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं, पर किस प्रोसेस से? रूट से तो करती हैं, पर किस प्रोसेस थ्रू करती हैं उसे बोला जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है? कुछ नहीं है, मूवमेंट ऑफ वाटर है, ठीक है। क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर। कहाँ से कहाँ भाई? हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। कोई भी चीज़ जो मूव करती है हाई से लो की तरफ करती है, तो वैसे ही जो रूट्स के बाहर जो पानी रहता है, ठीक है, रूट्स के सॉइल में जो पानी रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे कंसंट्रेशन, और रूट्स में अमाउंट क्या रहती है, कंसंट्रेशन वाटर की कम रहती है, तो इसलिए पानी मूव करना स्टार्ट करता है सॉइल से रूट की तरफ, ठीक है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, ठीक है। बोले जो अमीबा होता है उसमें फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? हमको पता है कि जो अमीबा है, ठीक है, एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लस इसमें स्पेशलाइज ऑर्गन कोई नहीं होता जैसे हमारे में है, ठीक है, किडनी है, लंग्स है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है, नो नो स्पेशलाइज ऑर्गन। तो इसलिए इसका जो भी काम होता है डाइजेशन वगैरह वो सब कहाँ होता है? फूड वैक्यूल में ही होता है। जो भी ये खाएगा सीधा फूड वैक्यूल में जाके एंटर होता है और वहीं उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। वहाँ कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है कि जैसे ह्यूमंस में होता है या कोई और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स में होते हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ द सलाइवरी एमिलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, ठीक है। बोला अगर सलाइवा में सलाइवरी एमिलेज कम है, ठीक है, तो बोला किस प्रोसेस पर या किस इवेंट पर यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हमको पता है कि हम चबाते हैं खाना, ठीक है, च्यू करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? अपने खाने को वेट करते हैं, ठीक है। हमारा जो सलाइवा होता है हमारे खाने को वेट करता है। उस वेटनेस से क्या होता है? हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमिलेज, ठीक है। सलाइवरी एमिलेज हमारा क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे खाने में जो भी स्टार्च रहता है उसको ब्रेक करके शुगर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर, ठीक है, और अगर इसकी मात्रा कम है या इसकी कमी है तो किस पे प्रोसेस पर असर पड़ेगा भाई? स्टार्च ब्रेकिंग टू शुगर, ठीक है, क्योंकि यही काम करता है, तो इस प्रोसेस पर हमारा असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, बोला नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स, ठीक है। बोला तुमने देखा होगा जब तुम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो या काफ़ी दिनों बाद एक्सरसाइज करो तो हमारे मसल्स वगैरह में पेन होता है, ठीक है, जिन्हें हम क्रैम्प्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? मसल्स में पेन होता है जब हम काफ़ी दिनों बाद या काफ़ी एक बार में बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, हमने ना विगरस, ठीक है, यानी बहुत ही भयंकर। तो बोला वो किस वजह से होता है? उस टाइम पे क्या होता है? हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ना, ठीक है, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उनमें एक चीज़ हो जाती है, क्या हो जाती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि बॉडी को उतनी आदत है नहीं भाई, ठीक है। बॉडी जो रेगुलर अमाउंट में ऑक्सीजन ले रही है वो इनफ होता था, पर तुमने क्या करा उस दिन? तुमने डिमांड बढ़ा दी। तो वो डिमांड पूरा करने के लिए क्या करता है? जो बॉडी है रेस्पिरेशन वो दूसरा प्रोसेस यूज़ करती है, और क्या बनाती है हमारी बॉडी में? लैक्टिक एसिड, और एनर्जी उससे मिलती है, और जो लैक्टिक एसिड बन रहा है इसी से हमारी बॉडी में क्या आते हैं? क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा पोर डिपेंड्स ऑन द, ठीक है। बोला जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमाटा पोर की वो किस पे डिपेंड करती है? हमको पता है गार्ड सेल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और गार्ड सेल्स स्वेल और श्रिंक किस वजह से होते हैं भाई?
जब उनके अंदर पानी आता और जाता है, ठीक है, और आने और जाने से ही क्या होता है, हमारे स्टोमाटा पोर्स ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है। तो याद रखना वाटर इन गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने बोला, प्लांट सेल्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। बोला जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से सारा लेता है, ठीक है। पर मान लो अगर उसके अंदर सॉलिड वेस्ट ज़्यादा हो गया तो वो कैसे इससे निजात पाएगा, ठीक है। तो बोला शॉर्टिंग ऑफ स्टेम, नहीं भाई शॉर्टिंग ऑफ स्टेम थोड़ी करेगा भाई, स्टेम की लेंथ छोटी थोड़ी कर सकता है। ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फ्रूट्स, नहीं, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फ्रूट्स कब होते हैं, जब वो पक जाते हैं और तब गिरते हैं, ठीक है, और उसमें हमारा कोई भी वेस्ट नहीं होता, उसमें सारे हमारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। शेडिंग ऑफ येलो लीव्स, ठीक है, शेडिंग ऑफ येलो लीव्स हमारा सही है, ठीक है। जो मैंने देखा, तुमने देखा होगा जो पेड़ होता है वो अपने पीले पत्ते गिरा देता है। बेसिकली उन पीले पत्तों में क्या होता है, उसका सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो लिक्विड हुआ वो तो ट्रांसपिरेशन थ्रू उड़ा दिया, वाटर उसके लिए एक प्रकार से वेस्ट अगर एक्सेस हो जाता है तो, ठीक है। पर जो सॉलिड वेस्ट होता है वो येलो लीव्स में उसको भेजता रहता है, और जब वो फुल हो जाता है तो वो उसको येलो लीव्स के रूप में अपनी बॉडी से अलग कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, ठीक है। फंगी किस टाइप का न्यूट्रिशन करती है भाई, फंगी जो होती है हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करती है। सेप्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि वो किस पे डिपेंड करती है, डेड या फिर डिकेइंग मटेरियल पे, ठीक है, उनसे अपना खाना लेती है, ठीक है। तो फंगी, ठीक है। पैरासिटिक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, ठीक है, जिसमें हम जैसे इंसान होता है ना कि बॉडी के अंदर ले जाके हम खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स में या छोटे छोटे और भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह में तोड़ते हैं, तो उसे बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये भी याद रखना, पैरासिटिक दूसरों से खाना लेना बिना उनको मारे, होलोजोइक पूरा खाना एब्जॉर्ब कर लेना और फिर बॉडी के अंदर उसको छोटे छोटे पीसेस में या छोटे न्यूट्रिएंट्स वगैरह में तोड़ना। ऑटोट्रॉपिक यानी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी जो सनलाइट और उससे अपना फोटोसिंथेसिस थ्रू अपना खाना बनाते हैं। और सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं भाई, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, ठीक है, हमको पता है फ्लोएम में करता है हमारा फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और इस प्रोसेस क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन तो क्या हो गया, वाटर वेपर्स का, वाटर वेपर्स के रूप में पानी का उड़ना। रेस्पिरेशन हमको पता है भाई, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है भाई, पानी का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बोला, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन्स, ठीक है। बोला कि तो हमने क्या करा, बस एक राइस वाटर था, ठीक है, और हमने उसमें डाल दिए कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिए, और इससे क्या हुआ, जो हमारा सॉल्यूशन था वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो बोला इससे क्या इंडिकेट होता है, ठीक है, इससे इंडिकेट ये होता है कि जो हमारे चावल होता है, जो हमारा राइस वाटर होता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्टार्च प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसी के कारण आयोडीन डालने पर क्या हो गया, वो ब्लू ब्लैक हो गया, ठीक है। ऐसे हमने पहले एक 6th 7th क्लास में हम एक्सपेरिमेंट करते थे आलू आलू के साथ, ठीक है, आलू के ऊपर ये आयोडीन सॉल्यूशन डालते थे तो वो भी क्या हो जाता था, हमारा ब्लू ब्लैक हो जाता था। तो उससे क्या पता चलता था कि भाई इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड वेजल्स विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, ठीक है, वो जो ये करती है हार्ट से, ठीक है, हार्ट से पूरी बॉडी में क्या पहुँचा देती है, ब्लड पहुँचाती है। उस वेजल्स को क्या कहा जाता है भाई, उन्हें कहा जाता है आर्टरी, ठीक है, क्या कहा जाता है, आर्टरी। कैपिलरी हमको पता है छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, आर्टरी जो आगे चल के छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है उनको आर्टरीज कैपिलरीज बोला जाता है। वीन्स हमको पता है क्या करती हैं, अपोजिट काम करती हैं, ठीक है, पूरी बॉडी से, ठीक है, ब्लड कलेक्ट करके वापस कहाँ डाल देती हैं, टू हार्ट में डाल देती हैं वापस, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमको पता है एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है हमारे ब्लड में। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बोला, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सबसे इनिशियल प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, ठीक है, सबसे इनिशियल प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, पायरूवेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्लाइसोलिसिस, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, सब ऑर्गेनिम्स में होती है ये, ठीक है, चाहे वो एनॉर्बिक है चाहे एरोबिक है, ठीक है, सब में फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज को पायरूवेट में करने का वो क्या होता है, हमारा ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है उसको। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और कब होती है ये, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की
बिना होती है प्रोसेस और कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट बेसिकली इस चैप्टर का। ठीक है, मेरे को और क्वेश्चन मिलते हैं, मैं सेकंड पार्ट फिर बनाऊंगा इससे जल्दी। ठीक है, और पोस्ट करूंगा। तब तक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।